इतने नाम पड़े यार, कुछ भी रख लेते तुम। रिजवान रख लेते, उस्मान रख लेते, यूनुस रख लेते, हुजूर के नाम पर कोई नाम रख लेते, तुम्हें एक ही नाम मिला। जिस बदतमीज आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहाँ की मां बहनों के साथ बलात्कार किया। हमारे देश में एक अभियान शुरू हुआ साहब। मुंबई में खड़ा हूं, करीना कपूर और सैफ अली खान को बेटे की मुबारकबाद देता हूं। बहुत खूबसूरत सा बेटा पैदा किया है उन्होंने, सलाम उनको। लेकिन उसके नाम पर बवेला मचा हुआ है साहब। तैमूर नाम क्या रख दिया, पूरे देश ने तैमूर नाम को सर पे उठा लिया, कब्र से खोद लाए। सुनेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में कुमार विष्णु और इमरान प्रतापगढ़ी का एक्शन। उससे पहले बता दूं दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव AIMIM ने औखला से दिया शिफाउर रहमान खान को टिकट। चलिए पहले सुनते हैं दोनों की वीडियो। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे पता है कि टिप्पणियां रिकॉर्ड करने के लिए बैठे हैं, लेकिन फिर कह दूं, माया नगरी में बैठने वाले लोगों को ये समझना पड़ेगा कि देश क्या चाहता है। क्या बात है, आहा, वाह। अब ये चलेगा नहीं कि लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे। ये चलेगा नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। इतने नाम पड़े यार, कुछ भी रख लेते तुम। रिजवान रख लेते, उस्मान रख लेते, यूनुस रख लेते, हुजूर के नाम पर कोई नाम रख लेते, तुम्हें एक ही नाम मिला। जिस बदतमीज आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहाँ की मां बहनों के साथ बलात्कार किया, वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। और अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे, ध्यान रखना। हम ये भारत जागा हुआ है, नया भारत। भाई वाह 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 वाह। हमारे देश में एक अभियान शुरू हुआ साहब। मुंबई में खड़ा हूं, करीना कपूर और सैफ अली खान को बेटे की मुबारकबाद देता हूं। बहुत खूबसूरत सा बेटा पैदा किया है उन्होंने, सलाम उनको। लेकिन उसके नाम पर बवेला मचा हुआ है साहब। तैमूर नाम क्या रख दिया, पूरे देश ने तैमूर नाम को सर पे उठा लिया, कब्र से खोद लाए। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर तैमूर लंग बहुत जालिम बादशाह था तो जरूरी नहीं कि नाम का असर बच्चे पर भी आए। अगर नामों का असर इसी तरह बच्चे पे आए और नाम रखना बंद कर दिया जाए, तो दिल्ली में निर्भया का बलात्कार करने वाले शख्स का नाम राम सिंह था, तो क्या किया जाए, राम का नाम रखना बंद कर दिया जाए। ये गलत बात है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, मेरी आंखों के सामने एक तस्वीर आई थी। करीना कपूर ने अपने 1 दिन के मासूम बच्चे को अपनी गोद में ले रखा था, उसकी पेशानी चूम रही थी। इतनी प्यारी सी तस्वीर थी कि मुझे 4 मिसरे कहने पड़े। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि बला की सादगी रखी, गजब का नूर रखा है। मैं वो तस्वीर देख रहा था, मिसरे हो रहे थे कि बला की सादगी रखी, गजब का नूर रखा है। खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है। खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है। बड़े होकर के तुमको नफरतों का कत्ल करना है। तुम्हारा नाम शायद इसलिए तैमूर रखा है। तुम्हारा नाम शायद इसलिए तैमूर रखा है। नाम से तकलीफ है साहब। वाह वाह वाह। हमारी इमारतों के नाम बदलना चाहते हैं। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे रोड थी, उसका नाम बदल दिया गया, पूरा देश चुप रहा साहब। आजकल अभियान शुरू किया है अकबर रोड का नाम बदलने के लिए। नई नस्लें जो जिम्मेदारी और जनरल नॉलेज की बात हो उसे सुने भी, ताली बजाएं, शोर मचाएं, सबके लिए आपको छूट। लेकिन जहां सुनना हो जनरल नॉलेज की बात उससे सुने। मैं आपका जनरल नॉलेज बढ़ाता हूं। हमारी इमारतों से तकलीफ है, हमारे स्मारकों से तकलीफ है, हमारे नामों से तकलीफ है, लेकिन वो यह भूल जाते हैं जब वो देश के राज्यसभा में खड़े होकर कहते हैं कि अकबर रोड का नाम बदल दिया जाए क्योंकि इससे जो है गुलामी की बू आती है, तो वो ये भूल जाते हैं कि अपनी बुनियाद के, अपने बनने के सैकड़ों साल बाद भी हमारी इमारतें तो वो इमारतें हैं कि जो इस देश की तरक्की में करोड़ों करोड़ रुपया दे रही हैं।
ताजमहल को देखने के लिए एक साल में 22.24 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और वह इस देश की तरक्की के लिए जाता है। कुतुब मीनार को देखने के लिए 14.39 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और वो मुल्क की तरक्की के लिए जाता है। हुमायूं के मकबरे को देखने के लिए 19.22 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और मुल्क की तरक्की के लिए जाता है। और आपको हमारे नामों से तकलीफ है, हमारे स्मारकों से तकलीफ है। जिन्होंने अकबर रोड का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा सदन में, उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। मैं इतनी बड़ी भीड़ में यह बात कह रहा हूं कि उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी और उनके बारे में सिर्फ एक छोटी सी सूचना और कि उनकी बेटी का नाम है सुभाषिनी और उनके दामाद का नाम है नदीम हैदर। बड़ी कमजोर सी ताली बजाई है आपने। जो पीछे दोस्त हैं उन्हें यह लग रहा है कि मैं उनकी तालियों का शोर नहीं सुन रहा हूं। आप मोहब्बतें दे के दिखाएं, मैं इंशाल्लाह आपकी धड़कनें सुन के बताऊंगा। बहुत मशक्कतों से, बहुत अजीब हालात में मैं इस मुशायरे में आया हूं। मैं चाह रहा हूं कि मैं अब तक जितनी साल इस मुशायरे में आया हूं उससे बेहतर आज इस मुशायरे को करके जाऊं। पीछे तक के दोस्त मेरा साथ दें इंशाल्लाह। ये जो कोहरा है ये बड़ा बदमाश कोहरा होता है। ये इतना बदमाश कोहरा है कि 21 डिग्री टेम्परेचर में नरेंद्र मोदी जी के हेलीकॉप्टर में बहराइच में उतरने तक नहीं देता। ये वो कोहरा है साहब। इस कोहरे को सलाम। और मजे की बात तो यह है जितेंद्र भाई कि जो हेलीकॉप्टर लखनऊ से उड़ सका वो बहराइच में उतर नहीं पाया क्योंकि नीचे मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, क्योंकि भीड़ नहीं थी। मैं पूछना चाहता हूं इस देश की मीडिया से कि एयरफोर्स का वही हेलीकॉप्टर जो सियाचिन में -3 डिग्री टेम्परेचर में उतर पाया था, वो 21 डिग्री टेम्परेचर में क्यों नहीं उतर पाया साहब? क्योंकि कोहरा बहुत था। आजकल सोशल मीडिया पे कार्टून बहुत चल रहा है कि साहब माइक पर खड़े हैं, बगल में छोटे वाले साहब हैं, काली दाढ़ी। वो कह रहे हैं कि साहब हमने भीड़ तो बहुत इकट्ठी करी है लेकिन कोहरे की वजह से दिखाई नहीं पड़ रही है। कोहरा ऐसा असरदार होता है, लेकिन आप मुझे नजर आ रहे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं जिन्होंने ये अभियान शुरू किया, उनके नाम मेरे 4 मिसरे के अपने सभी प्यादों के नाम बदल डालो। मेरे बड़े बुजुर्ग भी मुझे दुआएं दें कि अपने सभी प्यादों के नाम बदल डालो, तारीखी यादों के नाम बदल डालो। अकबर रोड का नाम बदलने से पहले, एक एक हाथ तो कसम है खामोश ना रहे। अकबर रोड का नाम बदलने से पहले अपने दामादों के नाम बदल डालो, अपने दामादों के नाम बदल डालो। बहुत शुक्रिया। एक बिल्कुल ताजा सी नई सी नज़्म सुनाता हूं आपको साहब। थोड़ा सा इधर के भी दोस्तों की शिरकत हो। मेरा बहुत प्यारा दोस्त मुस्तफा बैठा हुआ, इम्तियाज बनू, सुफियान गुड्डू, शानू पठान साहब, डॉक्टर साहब, इन सब दोस्तों की शिरकत। सोनू हाशमी साहब, इनका नाम लेने से डर लगता है क्योंकि ये सोनू हाशमी और हाशमी का मुझ पे असर हुआ तो मैं इमरान हाशमी हो जाऊंगा और वो मैं होना नहीं चाह रहा क्योंकि मैं बड़ा शरीफ सा आदमी हूं। मैं एक नज़्म सुनाता हूं आपको साहब और चौराहा चुन लीजिए। 3 या 4 दिन बचे हैं। आसिम भाई कुछ कह रहे हैं। अच्छा, अरे आप ले रहे हैं तो फिर मुझे लेने की क्या जरूरत है? जब आप जैसा इंसान भी उनका नाम लेने के लिए मजबूर हुआ है तो ये तो मोहब्बतों को सलाम। एक बार जोरदार ताली बजाएं। समीम साहब आपको मुबारकबाद। और ये देखिए, ये बड़ा मजेदार, आज इस मुशायरे को मैं और खास तौर से सलाम करता हूं कि एक अजब सा कॉम्बिनेशन है। कश्मकश भी है, कॉम्बिनेशन भी है, मोहब्बतें भी हैं, आपस में खुलूस भी है। तो मैं चाहता हूं कमर भाई के लिए और खास तौर से शमीम साहब की मोहब्बतों के लिए, एक नोटबंदी के 40-45 दिन तक 500 रुपए की पुरानी नोट से पेट्रोल बिकता रहा, डीजल बिकता रहा, लेकिन सब्जी नहीं बिकी, दूध नहीं बिका, अनाज नहीं बिका। क्यों? क्योंकि डीजल और पेट्रोल अंबानी का है, अनाज किसान का है साहब। किसानों के लिए कोई जगह नहीं है। देश हित की वो बातें कर रहे हैं जिन्होंने 2.5 साल में 72 करोड़ रुपए का कपड़ा पहना है, वो बताएंगे देश हित। माना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के देश हित में हमें कतार में रहना चाहिए, लेकिन देश हित का ठेका सिर्फ इस गरीब अवाम ने नहीं ले रखा है। अगर देश हित में देश का जवान सीमा पर खड़ा रहता है कई कई दिन, तो वही जवान
बिना वर्दी बदले सरहद पर कई कई दिन मुल्क की हिफाजत में खड़ा रहता है। आपको बेहिसी क्यों नहीं होती जब आप गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के 3 घंटे के प्रोग्राम में 3 कपड़े बदलते हैं? आप भी उस जवान की तरह एक कपड़े में भाषण दें, तब तो मैं भी जानूं कि आप देश हित में कुछ करना चाहते हैं। यह देश हित का चाशनी है, देश हित का चूरन गलत बात है साहब। अब तक तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का नुकसान हुआ। नाजरीन, वीडियो सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए नाजरीन, मुंतखब हदीस किताब से कुछ अहादीसें सुनते हैं। हजरत इमरान बिन खत्तान रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि मैं हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने उनको मस्जिद में इस हालत में देखा कि एक काली कंबल लपेटे हुए अकेले बैठे हैं। मैंने अर्ज किया, अबू ज़र, ये तन्हाई और एक सोई कैसी है? यानी आपने बिल्कुल अकेला और सबसे अलग थलग रहना क्यों इख्तियार फरमाया है? उन्होंने जवाब दिया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, बुरे साथी के साथ बैठने से अकेला रहना अच्छा है और अच्छे साथी के साथ बैठना तन्हाई से बेहतर है। और किसी की को अच्छी बातें बताना खामोशी से बेहतर है और बुरी बातें बताने से बेहतर खामोश रहना है। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, मुझे वसीयत फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़्यादा वक्त खामोश रहा करो कि बिला ज़रूरत कोई बात न हो। यह बात शैतान को दूर करती है और दीन के कामों में मददगार होती है। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, मुझे कुछ और वसीयत फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा, ज़्यादा हंसने से बचते रहा करो क्योंकि ये आदत दिल को मुर्दा कर देती है और चेहरे के नूर को ख़त्म कर देती है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू ज़र, क्या मैं तुम्हें ऐसी 2 खसलतें न बता दूं जिन पर अमल करना बहुत आसान है और अमाल के तराजू में दूसरे अमाल की बनिस्बत ज़्यादा भारी है? अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, ज़रूर बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छे अखलाक और ज़्यादा खामोश रहने की आदत बना लो। कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, तमाम मखलूक़ात के अमाल में इन 2 अमलों में जैसे अच्छे कोई अमल नहीं। हज़रत मुआज़ बिन जबल रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, जो बात भी हम करते हैं क्या ये सब हमारे आमाल नामे में लिखी जाती हैं और क्या इन पर भी पकड़ होगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुझको तेरी माँ बाप माँ रोए अच्छी तरह जान लो कि लोगों को नाक के बल दोज़ख में गिराने वाली इनकी ज़बान ही की बुरी बातें होंगी। और जब तक तुम खामोश रहोगे, ज़बान की आफत से बचे रहोगे और जब कोई बात करोगे तो तुम्हारे लिए अज्र या गुनाह लिखा जाएगा। फ़ायदा, तुझको तेरी माँ रोए अरबी मुहावरा के मुताबिक ये प्यार का कलिमा है, बद्दुआ नहीं। हज़रत वाइल हज़रमी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अमीरों की बात सुनो और मानो क्योंकि उनकी जिम्मेदारियों के बारे में उनसे पूछा जाएगा, मसलन इंसाफ करना, और तुम्हारी जिम्मेदारियों के बारे में तुमसे पूछा जाएगा, मसलन अमीर की बात मानना। लिहाजा हर एक अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में लगा रहे, खाह दूसरा पूरा करे या न करे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इस घर में ये दुआ करते हुए सुना, ऐ अल्लाह, जो शख्स मेरी उम्मत के दीनी व दुनियावी मामलात में से किसी भी मामला का ज़रिया ज़िम्मेदार बने, फिर वह लोगों को मुशक्क़त में डाले, तो आप भी उस शख्स को मुशक्क़त में डालिए। और जो शख्स मेरी उम्मत के किसी भी मामला का ज़िम्मेदार बने और लोगों के साथ नरमी का बर्ताव करे, आप भी उस शख्स के साथ नरमी का मामला फरमाइए। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमीर की बात सुनते और मानते रहो क्योंकि अगरचे तुम पर हबशी गुलाम ही अमीर क्यों न बना दिया गया हो, जिसका सर गोया छोटे होने में कशमकश की तरह हो। नाजरीन, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।